हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 57। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सो गाइस, कंसेप्ट को क्लियर करके चलिएगा, आगे के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चन को, आपको समझना है। मैंने आपको विद कंसेप्ट समझाया होगा, सो सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। Two water taps together can fill a tank in 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one. To fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank. So जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 55, 56 सॉल्व किए थे, जस्ट लाइक सेम एज 55 एंड 56. सो नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है? Two tap together can fill a tank in 6 hours, right? So two water tap can fill a tank in 6 hours. Now next क्या given है? The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank. यानी कि एक larger diameter का पाइप है और एक smaller diameter का पाइप है। तो जो larger diameter का पाइप है ना, larger diameter means चौड़ा, ठीक है? तो वो टैंक को फिल करने में स्मॉलर वाले से 9 आवर कम लेता है। लेट सपोज लेट स्मॉलर पाइप, स्मॉलर टैप, ठीक है, स्मॉलर टैप fill a tank in x hours, ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं x आवर्स है। देन लार्जर पाइप, लार्जर टैप fill a tank इन x माइनस 9, जो भी जितने भी टाइम में स्मॉलर पाइप फिल करता है उससे 9 आवर कम लेता है, ठीक है, इन x माइनस 9 आवर्स, राइट। अब हमें टोटल तो मालूम हो गया, 1 आवर का कैलकुलेट कर लेते हैं हम कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। So two tap can fill a tank in 1 hour equals to 1/6, ठीक है। स्मॉलर टैप कैन फिल ए टैंक, गाइस ध्यान रखना, इस टाइप से स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, राइट। इक्वल्स टू 1/x। लार्जर टैप, सो कंसेप्ट को समझेंगे ना, देन इजीली आप स्टेटमेंट को बना सकेंगे। सो इसी तरीके से आप स्टेटमेंट वाइज लिखते जाएंगे, इक्वल्स टू 1/x माइनस 9, ठीक है। तो हमने 1 आवर का इनका कैलकुलेट कर लिया, जिससे हम इजीली इक्वेशन को बना सके, राइट। तो बिकॉज यहाँ से आप इक्वेशन नहीं बना सकते, लेकिन जब आपको पता है 1 आवर के लिए, देन आप इजीली इक्वेशन को बना सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एंड कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 9 किसके इक्वल होगा? 1/6 के। ये जो दोनों टैंक का इंडिविजुअली है वो किसके इक्वल होगा? दोनों टैंक के सम के, क्योंकि दोनों टैंक जो टैप है वो एक साथ फिल कर रहे हैं टैंक को, और ये अलग अलग हैं, तो हम दोनों का सम x के इक्वल होगा। नाउ एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 9, सो x माइनस 9 प्लस x इक्वल्स टू 1/6। नाउ 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू 1/6, राइट। नाउ आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे? सभी को मालूम है, इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। नाउ 6 2 ज़ा 12, x माइनस 9 6 ज़ा 54 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x। नाउ गाइज आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये बोथ टर्म हम लोग राइट साइड ले आएंगे, तो किसमें साइन चेंज हो जाएगा? माइनस 12x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। 54 को ऐसे फैक्टर एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है? 21 आए। 18 3 कितना होता है? 54 होता है, एंड 18 प्लस 3 कितना होता है? 21 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। सो गाइज एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 18 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू 0।
so x minus 3 into x minus 18 equals to 0. When we put x minus 3 equals to 0, then x equals to 3. When we put x minus 18 equals to 0, then x equals to 18. अब गाइस दो वैल्यू आई हैं, क्या दोनों ही हमारे आंसर होंगे? ठीक है, दोनों ही आंसर होंगे या नहीं ये चेक करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल when we put x equals to 3 in the smaller pipe tank value, then अगर हम x equals to 3 पुट करते हैं, जो लार्जर टाइप पाइप है इसमें 3 माइनस 9 रखने पर माइनस 6 आ रहा है और कभी भी टाइम के इसमें नेगेटिव में नहीं होता है. सो x equals to 3 इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स 3 इज नॉट द आंसर, राइट. एंड सेकेंड क्या आया गाइज आपका आंसर? हमारा आंसर आया सेकेंड x, देख लेते हैं. सेकेंड वैल्यू क्या आई है आपकी? 18 आई है. ठीक है, सो सेकेंड वैल्यू हमारी 18 आई है, दैट मीन्स 18 विल बी द आंसर. यहाँ पर हम पुट करते हैं स्मॉलर टैंक स्मॉलर टैप फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड जो लार्जर टैप है वो 18 माइनस 9, इट मीन्स 9 आवर्स. सो आप लास्ट में लिख देंगे स्मॉलर टैप फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड लार्जर टैप फिल अ टैंक इन 9 आवर्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन. आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा. स्टेटमेंट वाइज देखना है तो आइए देख ले सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट वाइज भी. ठीक है, कैसे हम लोग स्टेटमेंट वाइज सॉल्यूशन को करेंगे. Let the time taken by smaller pipe to fill the tank be x hours. Time taken by larger pipe equals to x minus 9 hours. Part of tank filled by smaller pipe in 1 hour. Part of tank filled by larger pipe in 1 hour. It is given that can be both tank both tap fill the tank in 6 hour. So दोनों का जो सम है वो इक्वल हो जाएगा गाइज. एंड सेम आगे हमने जैसे सॉल्व किया है, x equals to 3 is not possible because time is not come in negative sign. So x equals to 18 is the answer. And smaller pipe taken 18 hour to fill the tank and जो larger pipe takes the 9 hours to fill the tank. So this is the solution. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जल्दी से प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए समझ आ रहा है कि नहीं. एंड गाइज इस तरीके से हम प्रिंस एजुकेशन ऐप पे सभी सॉल्यूशंस देखेंगे, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के भी, एग्जाम्पलर के भी एनसीईआरटी एंड MCQs क्वेश्चन भी जो भी एग्जाम के पेपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.